तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ और इस वीडियो में मैं एक समरी का बात कर रहा हूँ। और ये समरी आपका रेनबो पार्ट 2 का 5वां कविता जिसका नाम एन एपिटाफ है, उसी का समरी है ना। तो आपके सामने एक नया शब्द है एपिटाफ, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे एपिटाफ। तो ये जो एपिटाफ है, ये एपिटाफ का फर्स्ट लेटर ई है, मतलब वोवल है, इसीलिए इसके पहले क्या लगा, एन लगा। और एपिटाफ का हिंदी होता है समाधि लेख। कैसा लेख? समाधि लेख। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और जहाँ पे उसे दफनाया जाता है तो उस हिस्सा को समाधि कहते हैं, है ना। जिस एरिया में उसे दफनाया गया उतना उस एरिया को समाधि कहते हैं। और उसके बाद उस समाधि पर उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में जो भी कुछ लिखा जाता है, जो भी कुछ शब्द लिखा जाता है, वो लेख कहलाता है। तो टोटल हो गया समाधि लेख, है ना, जिसे इंग्लिश में यहाँ पे क्या बोला गया, एपिटाफ। तो एन एपिटाफ ये कविता का नाम है, मतलब समाधि लेख। तो हम लोग आते हैं कविता का समरी पे। तो लिखा है एन एपिटाफ इज, मतलब एन एपिटाफ है, मतलब ये जो एन एपिटाफ कविता ये है क्या है, अ नाइस पोएम, एक सुंदर कविता, एक सुंदर कविता है। एन एपिटाफ इज अ नाइस पोएम। एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है जो कि रिटेन किया गया है, मतलब क्या, लिखा गया है ना। बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, द चिल्ड्रंस पोएट, मतलब क्या, बच्चों के कवि के द्वारा, बच्चों के कवि के द्वारा लिखा गया है। और वो बच्चों के कवि का नाम क्या है, वाल्टर डी ला मेयर, वाल्टर डी ला मेयर, है ना। तो वाल्टर डी ला मेयर जो बच्चों के कवि के नाम से प्रसिद्ध है ना, तो उनके द्वारा ये कविता लिखा गया। तो ये लाइन आप फिर से समझ लेंगे। एन एपिटाफ इज अ नाइस पोएम। एन एपिटाफ एक सुंदर कविता है जो कि रिटेन किया गया है, मतलब लिखा गया है। बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, द चिल्ड्रंस पोएट, मतलब बच्चों के कवि के द्वारा। और उस बच्चों के कवि का नाम क्या है, वाल्टर डी ला मेयर, मतलब वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा ये कविता लिखा गया है। आगे हूँ मतलब जो मेक्स अस अवेयर, जो हम लोगों को मेक अवेयर कराते हैं, मतलब क्या, परिचित कराते हैं, अवगत कराते हैं, रूबरू कराते हैं। कौन हम लोगों को रूबरू कराते हैं, ये वाल्टर डी ला मेयर हम लोगों को क्या कराते हैं, रूबरू कराते हैं। क्या कराते हैं, रूबरू कराते हैं। क्या चीज से, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन। इनह्यूमन मतलब अमानवीय, अमानवीय मतलब जहाँ पे इंसानियत नहीं है, और कंडीशन मतलब क्या, स्थिति। वो मानवीय स्थिति से परिचित कराते हैं। ऑफ मॉडर्न लाइफ, ऑफ मॉडर्न लाइफ, कौन सा जीवन का वो मानवीय स्थिति, तो मॉडर्न लाइफ। ये जो मॉडर्न है, मॉडर्न मतलब क्या, आधुनिक। अभी वाला जो समय है यही तो आधुनिक है। और लाइफ का मतलब क्या, जीवन। तो आधुनिक जीवन के ओ मानवीय स्थिति से कभी हम लोगों को अवेयर कराते हैं। अवेयर मतलब क्या, परिचित कराना। मेक अवेयर मतलब परिचित कराना, ठीक है। तो मानवीय स्थिति से कभी हम लोगों को परिचित कराते हैं। कौन सा जीवन का वो मानवीय स्थिति, तो आधुनिक जीवन का वो मानवीय स्थिति से कभी हम लोगों को परिचित कराते हैं। आगे लाइन पे आते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, देखिए दिस मतलब इस, या तो यह, पोएम मतलब कविता, इन मतलब में, इस कविता में द पोएट सेज, कवि सेज मतलब कहते हैं, दैट की, इट इज अ टोम्ब, कि यह एक टोम्ब है। इस कविता में कवि कहते हैं कि, डेट मतलब कि, यह एक टोम्ब है। ऐसे देखिए, इसे तो हम लोग टोम्ब पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो सही उच्चारण है ना, ये टूम है, टूम। और इसका बी साइलेंट रहता है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन यही है, टूम। लेकिन आप टोम्ब पढ़ते हैं, है ना। तो लेकिन इसका जो सही उच्चारण है ये टूम है, ठीक है। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि इट इज अ टूम, यह एक मकबरा है। टूम मतलब मकबरा या तो समाधि, है ना। वेयर मतलब जहाँ, लाइज जहाँ लेटी हुई है, द मोस्ट मतलब सबसे, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर,
लेडी मतलब औरत, जहाँ सबसे सुंदर औरत क्या की हुई है, लेटी हुई है। इस कविता में कवि कहते हैं कि यह एक मकबरा है जहाँ वेयर मतलब जहाँ लेटी हुई है सबसे सुंदर क्या, औरत। यहाँ पे जो वेयर आया, ये वेयर सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जहाँ का अर्थ है। और जब क्वेश्चन पूछने की बात होता है तो यही वेयर मतलब कहाँ होता है। तो जहाँ पे एक सुंदर औरत लेटी हुई है, डेट मतलब यहाँ जो, वॉज एवर बॉर्न, जो एवर मतलब कभी, बॉर्न की मतलब क्या, पैदा हुई, जो कभी पैदा हुई इन द वेस्ट कंट्री, कौन सा देश में, वेस्ट कंट्री, वेस्ट मतलब पश्चिमी, यहाँ पे पश्चिमी होगा, और कंट्री मतलब देश, जो कभी पश्चिमी देश में क्या हुई थी, पैदा हुई थी, वह सबसे सुंदर क्या थी, औरत थी। और वही औरत वो मकबरा में क्या है, लेटी हुई है। आगे, बट लेकिन वेन शी डाइज, वेन मतलब जब, लेकिन जब वह डाई कर जाती है मतलब मर जाती है, वेन शी डाइज जब वह मर जाती है, तो हर ब्यूटी, तो उसका सुंदरता, वैनिसेस, उसका सुंदरता वैनिश कर जाता है। वैनिश का मतलब गायब हो जाना, वैनिश मतलब गायब हो जाना। जब वह मर जाती है तो उसका सुंदरता क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि कभी बता रहे हैं कि वह सबसे सुंदर औरत थी। तो जब वह मर जाती है तो उसका सुंदरता क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। देखिए, मनुष्य का सुंदरता गायब कैसे होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मनुष्य बुढ़ापा की ओर जैसे ही गुजरते जाता है, बढ़ते जाता, उसी प्रकार उसका सुंदरता भी घटते जाता, सुंदरता भी गायब होते जाता। तो जब वो मर जाती है तो उसका सुंदरता तो गायब हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। फिर का हेयर मतलब यहाँ, द पोइट वांट्स टू से, यहाँ कवि वांट्स मतलब चाहते हैं, टू से मतलब क्या, कहना। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं डेट मतलब क्या, कि, डेट मतलब कि, एज मतलब जैसा कि, मैन इज मॉर्टल। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि ये जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं, मतलब क्या, मरणशील होते हैं। मनुष्य क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं, मतलब क्या, मॉर्टल मतलब क्या, मरणशील। मनुष्य क्या होते हैं, मरणशील होते हैं। हिज फिजिकल ब्यूटी है ना, उनका शारीरिक ब्यूटी मतलब सुंदरता, किनका, शारीरिक सुंदरता मतलब मनुष्य का शारीरिक सुंदरता, वैनिसेस, मनुष्य का शारीरिक सुंदरता क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब क्या, गुजरते समय के साथ, जैसे जैसे समय पास होते जाता है, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, मनुष्य का शरीर का सुंदरता गायब होता जाता है, क्योंकि मनुष्य तो मरणशील होते हैं। तो वो जैसे ही मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं, मतलब बुढ़ापा की ओर बढ़ते जाते हैं, तो उनका गुजरते समय के साथ सुंदरता भी गायब होती जाता है। फिर का हाउएवर रेयर इट बी, चाहे यह कितनो दुर्लभ हो, चाहे यह कितनो दुर्लभ से दुर्लभ हो, चाहे यह कितनो दुर्लभ से दुर्लभ क्यों ना हो। दुर्लभ का मतलब क्या, जो मिलता नहीं है ना। तो चाहे यह कितनो दुर्लभ से दुर्लभ क्यों ना हो, लेकिन गुजरते समय के साथ सुंदरता गायब हो जाता है, क्योंकि मनुष्य क्या होते हैं, मरणशील होते हैं, है ना। आगे, ओनली द ब्यूटी ऑफ गुड डीड्स, ओनली मतलब केवल, ब्यूटी मतलब सुंदरता, केवल सुंदरता क्या चीज का, ऑफ गुड डीड्स, गुड मतलब अच्छे और डीड्स मतलब कर्मों, केवल अच्छे कर्मों का सुंदरता इज रिमेम्बर्ड मतलब क्या किया जाता है, रिमेम्बर किया जाता है मतलब याद किया जाता है। केवल अच्छे कर्मों की सुंदरता को क्या किया जाता है, याद किया जाता है। क्या किया जाता है, याद किया जाता है। आफ्टर मतलब के बाद, क्या चीज के बाद, द डेथ का मतलब मृत्यु, ऑफ क्या, मैन, आफ्टर द डेथ ऑफ मैन मतलब क्या, मनुष्य, मैन मतलब क्या, मनुष्य। तो मनुष्य का मृत्यु के बाद
केवल उनके अच्छे कर्मों की सुंदरता को क्या किया जाता है, याद किया जाता है। मनुष्य जब मर जाते हैं तो ये नहीं कहता कि अरे देखो ना कितनी सुंदर थी वो, मर गई बेचारी, है ना, कितनी प्यारी थी, हाँ दिखने में ऐश्वर्या राय लगती थी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं बोलते लोग, ये बोलते हैं कि अरे कितना प्यारा आदमी था, सभी को मदद करता था, कितना भला आदमी था, है ना, कितना ईमानदार आदमी था, है ना, कितना अच्छा कर्म करता था। तो उनके अच्छे कर्मों को याद करते हैं, अच्छे कर्मों की सुंदरता को याद किया जाता है। तो यहाँ पे इस लाइन को आप समझ गए होंगे, ओनली द ब्यूटी ऑफ गुड डीड्स, मतलब केवल सुंदरता, क्या चीज़ का सुंदरता, गुड डीड्स, मतलब अच्छे कर्मों की सुंदरता को रिमेंबर किया जाता है, मतलब याद किया जाता है। आफ्टर द डेथ, मतलब मृत्यु के बाद, किसके मृत्यु के बाद, ऑफ मैन, मतलब मनुष्य का मृत्यु के बाद केवल उनके अच्छे कर्मों की सुंदरता को क्या किया जाता है, याद किया जाता है। फिर लिखा दिस यूनिवर्सल अपील, यूनिवर्सल मतलब विश्वव्यापी, है ना। तो ये जो विश्वव्यापी अपील है, अपील का मतलब यहाँ पे ऐसे अनुरोध भी होता है, लेकिन यहाँ पे पुकार, ये जो विश्वव्यापी पुकार है ऑफ द पोएम, इस कविता का जो विश्वव्यापी पुकार है, डेट की मैन इज नॉन, कि मनुष्य नॉन मतलब जाने जाते हैं, बाय हिज गुड डीड्स, अपने अच्छे कर्मों के कारण, अपने अच्छे कर्मों के कारण जाने जाते हैं। इस कविता का जो विश्वव्यापी जो पुकार है कि मनुष्य जाने जाते हैं बाय हिज गुड डीड्स, अपने अच्छे कर्मों के कारण, नॉट बाय हिज फिजिकल ब्यूटी, ना कि अपने शारीरिक सुंदरता के कारण। मनुष्य अपने शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं जाने जाते, बल्कि वो अपने अच्छे कर्मों के कारण जाने जाते हैं। तो ये जो विश्वव्यापी जो पुकार है इस कविता का, मेक्स इट, इस कविता को मेक कर देता, बना देता है अ ग्रेट पोएम, एक ग्रेट, ऐसे ग्रेट मतलब तो महान होता है, लेकिन यहाँ पे सुंदर बोलेंगे। आप अगर गूगल पे सर्च करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, या तो कोई डिक्शनरी, यहाँ पे ग्रेट मतलब सुंदर होगा। इस कविता को एक सुंदर पोएम बना देता है, एक सुंदर क्या बना देता है, कविता बना देता है ना। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रहा होगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा समरी है एन एपिटाफ का, आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप इसे देखें और इसे अपनी कॉपी पे नोट करें, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एक लाइन को समझे, इस ट्रांसलेशन को समझे, आपको निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच।